अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजी उर्दू लेसन नंबर 8, 8वां सबक चल रहा है उर्दू का और बहुत आसानी से हम उर्दू सीख रहे हैं। हमने पहले 2 हुरूफी अल्फाज को सीखा और फिर 3 हुरूफी। अब ये देखिए, ये आपको देखने में तो ऐसे लग रहा होगा कि बहुत बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था लेसन नंबर 7 में कि 3-3 हुरूफ का एक लफ्ज़ पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या किया है कि 2-3 हुरूफी अल्फाज को मिलाया गया है। देखिए, पे अलिफ नून पान और दाल अलिफ नून दान। तो क्या हो गया, देखिए, पे प्लस अलिफ प्लस नून पान हो गया और इसके साथ मिलाया गया है दाल प्लस अलिफ प्लस नून दान। तो दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है, पान दान। पानदान एक चीज होती है जिसमें पान रखा जाता है। उसी तरीके से ये अल्फाज यूं समझिए, बहुत आसानी से आप इस तरीके से मिलाकर एक बड़ा लफ्ज बना सकते हैं। और ये बहुत बड़ा लफ्ज, दिखने में बड़ा लफ्ज है, लेकिन आप उसको आधा आधा करके पढ़ेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम पढ़ते हैं इन हुरूफ को आसानी से, उसके बाद हम देखते हैं थोड़े कुछ अल्फाज हम लिखेंगे भी, ताकि आपको लिखना भी आ जाए। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपके पास एक कॉपी और एक बुक होना चाहिए। 15-20 मिनट आप इसमें टाइम लगाना चाहिए। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पे अलीफ नून पान, दाल अलीफ नून दान पानदान, है अलीफ लाम हाल, चीम अलीफ लाम चाल। दोनों मिलाकर क्या हो गया, हाल चाल। कहते हैं ना, आपका हाल चाल कैसा है। तो उसी तरीके से ये हाल चाल। अब आप लिखना सीख गए हैं हाल चाल। उसी तरीके से काफ अलीफ मीम काम और काफ अलीफ जिम काज। दोनों मिलाकर क्या हो गया, काम काज। तो आपका काम काज कैसे चल रहा है, ये सवाल होता है। तो ये इस तरीके से है, शीन अलीफ नून शान, दाल अलीफ रे दार शानदार। क्या शानदार गाड़ी है, ऐसे कहते हैं। वैसे हमको इन अल्फाज का माना तो मालूम है, लेकिन लिखना और पढ़ना मुश्किल था, तो अभी हम वो भी सीख रहे हैं बहुत आसानी से। पे अलीफ काफ पाग और बे अलीफ जे बाज पाग बाज। तो इस तरीके से पानदान, हाल चाल, काम काज, शानदार, पागबाज, खारदार, बादबान, मालदार, कारजार, राजपाट राजपाट, ताजदार, यादगार, खाकसार, जानदार, जानदार जानवर जिसको कहते हैं, खाकदान, चालबाज, जात पात। जात पात नहीं देखी जाती, ये कहते हैं ना जात पात। दागदार, पाक साफ, मान पान। तो ये देखने में आपको बड़े अल्फाज लग रहे हैं, लेकिन कितना आसान है पढ़ना इनको, आपने देखा। अब कुछ इनके अल्फाज जो हैं वो हम लिखेंगे भी यहाँ से। देखिए, पे अलीफ नून पान,
दाल अलीफ नून दान पानदान। उसी तरीके से हाल चाल हार दार बाद बान। पहले दो लिख रहा हूं मैं। ताज दार। ये अलीफ दाल याद। गाफ अलीफ रे गार यादगार। चीम अलीफ लाम चाल। बे अलीफ जे बास चालबाज। जे अलीफ ते जात। बे अलीफ ते बात जात पात। उसी तरह पाक साफ लिखेंगे। पाक साफ। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही आसानी से और दिलचस्पी लेते हुए सीख रहे हैं। अपने पास एक किताब रखे हुए हैं और उसको कॉपी राइटिंग कर रहे हैं। अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो तो हमसे राब्ता कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। एक मर्तबा फिर पढ़ेंगे। पानदान हालचाल कामकाज शानदार पाकबाज खारदार बादबान मालदार कारजार राजपाट ताजदार यादगार खाकसार जानदार खाकदान चालबाज जात पात दागदार पाक साफ मान पान। तो ये हो गया आज का लेसन नंबर 8। बहुत आसानी से हमने सीखा लिखना और पढ़ना कुछ अल्फाज, और आगे हम देखते हैं लेसन नंबर 9 में क्या सीखेंगे। शुक्रिया। हाँ तो हजरात, आज का सबक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप कॉपी राइटिंग करेंगे, इसकी भी उम्मीद मुझे है। और जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ पूछना है या ये किताब आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इन वीडियोस को आप दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि दूसरे भी लोग इसको से इस्तिफादा हासिल करें। और खुसूसन मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे जो मूल निवासी हैं SC ST OBC, उनको भी जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको भी आप शेयर ज़रूर करिए।